हाँ भाई, कुछ जो बच्चे हैं ना वो इस तरीके की कमेंट कर रहे हैं कि मैम पेपर कैंसिल हो गया है क्या, हिंदी का पेपर कैंसिल हो गया है, हिंदी का पेपर दोबारा होगा, या फिर जिन पेपरों में नकल हो रही है वो पेपर कैंसिल हो जाते हैं और हमें दोबारा देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में आना शुरू हो गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो पेपर कैंसिल होते हैं ना, और ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है, पेपर कैंसिल हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ऑल ओवर हरियाणा के पेपर जो है बोर्ड कैंसिल करके बैठ जाए, नहीं, वो सिर्फ वहाँ के पेपर कैंसिल करता है जहाँ पे पेपर जो है नकल हुई है, जहाँ पर बच्चों की यूएमसी जो है वो बनी है, जहाँ पर केसेस जो हैं वो मिले हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपके स्कूल में कुछ ऐसा हादसा हुआ था, इसको देखने के लिए सिंपल एक चीज़ है, आपकी क्लास थी, आप क्लास में पेपर दे रहे थे, आप बस ये रिमाइंड करिएगा मेरी क्लास में कुछ ऐसा हुआ था क्या कि कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, किसी की यूएमसी बनी, कोई जो है पेपर लीक कर रहा था या फिर कोई जो है चीटिंग करवा रहा था और टीचर्स ने या फ्लाइंग ने पकड़ लिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बस दिमाग यूज़ करना है, और उसके बाद अगर आपका दिमाग ये बोले ना कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, तो मतलब आपका पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जैसे बात की जाए तो फरीदाबाद में एक दो जगह पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं, सोनीपत में भी देखने को मिली है, वो जाक्सी नामक एक गाँव है ना, और एक और भी गांव था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 जगहें हैं जहां पर पेपर कैंसिल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर हरियाणा में जो है वो पेपर कैंसिल हो गया हो, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग डर मत जाया करो। और पेपर कैंसिल जो है वो जिसको बोलते हैं ना हलवा है, वो नहीं है ये कि पेपर कैंसिल हो गया और दोबारा दे दें, नहीं। कुछ ही बच्चों का और कुछ ही सेंटर का जो पेपर है वो कैंसिल होता है, वो तब करते हैं जब उनको ये हो जाता है कि पेपर सबने देख लिया था कि क्या आना था और उसके बाद पेपर जो है उनको मिला है, तो इस वजह से पेपर को कैंसिल किया जाता है ताकि दोबारा पेपर लिया जा सके और देखा जा सके कि उनको वो चीज़ें आती भी हैं कि नहीं। ओके, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, ज़्यादा डरा मत करो, और पेपर कैंसिल होगा, अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और एक दो जो गांव हैं वहाँ के पेपर कैंसिल हुए हैं, वहाँ पे पेपर दोबारा दिया जाएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि इतनी सारी एचबीएससी बोर्ड ने तैयारी करी हुई थी, फिर भी जो है चीटिंग की वारदातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, फिर भी हो ही रही हैं। QR कोड लगा लो, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन वही है जिन्होंने बुरे तरीके से, जिन्होंने चीटिंग करके नकलें करके पास होना है, वो तो बेचारे बाज आते ही नहीं हैं। तो ये नहीं सोचते हैं कि हमें आगे के फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए। ये नहीं चीटिंग करके आप 99% ले आओगे, लेकिन आपको नॉलेज तो बिल्कुल ज़ीरो है, आपके माइंड में तो कुछ भी नहीं घुसा हुआ है। मान लो आप इंग्लिश के पेपर में पूरा 99% स्कोर कर लेते हो और चीटिंग करके आपको कोई करवा देता है, लेकिन आपको उसमें से आता कुछ नहीं था, तो मतलब क्या है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल ज़ीरो है, आपकी रीडिंग बिल्कुल ज़ीरो है, आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल पुअर है। तो उस 99% का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। और वैसे भी आज के टाइम में स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं कंपेयरिंग योर परसेंटेज। तो आपकी परसेंटेज है 99% है, लेकिन अगर आपके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ फिर बेकार होती है, और उसका आज के टाइम में मॉडर्न इंडिया में उस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है 55% 65% जो है बच्चे मार्क्स लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गेन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई टॉप पर पहुँच रहे हैं। तो बस इतना ज़्यादा मत सोचा करो। ओके, कुछ भी आपको ना समझ आए आप मैसेज कीजिएगा, और कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।